जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का STM आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आज लेकर आ गया हूँ भूगोल अर्थात जियोग्राफी को लेकर, ठीक है। जिसमें आज की क्लास में मैं भूगोल का VBI ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, ठीक है। VBI ऑब्जेक्टिव। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि भूगोल में 70%, ठीक है ना, 70 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है। बाकी 30 नंबर जो है आपको प्रैक्टिकल में दिया जाता है, ठीक है ना। 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलता है, जिसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 अंक, ठीक है ना। और उससे कम से कम आएगा तो लगभग 20 अंक मिल ही जाएगा, ठीक है ना। और 25 से ज़्यादा भी हो सकता है, 20 से कम भी हो सकता है, ठीक है ना। और आपको 20 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा प्रैक्टिकल में, ठीक है ना। और रह गया बाकी 70 नंबर में आपको कितना लाना है, तो जितना आप मेहनत कीजिएगा तो आप 70 में 70 भी ला सकते हैं, 70 में 65 भी ला सकते हैं, ठीक है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको 70 में 70 लाने की, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। यह आज का क्लास जो है ऑब्जेक्टिव के लिए है, इसके बाद हम इसका सब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव का कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इससे पहले मैं बता दूं कि विश्व में कुल 7 महादेश है, ठीक है। 7 महाद्वीप कहिए या महादेश कहिए, जिसमें सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो एशिया। सबसे बड़ा महादेश एशिया है, ठीक है। और दूसरा है सबसे छोटा महाद्वीप, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम लोग ओशनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओशनिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है। बड़ा द्वीप, तो द्वीप हो गया ग्रीनलैंड, ठीक है ना। द्वीप का हो गया ग्रीनलैंड। यहाँ पे महाद्वीप है, यहाँ पर केवल द्वीप है। द्वीप जो छोटे छोटे होते हैं और महाद्वीप बहुत ही विशाल होता है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप नौरू है। वैसे तो ये प्रश्न कभी पूछा नहीं है, ठीक है, लेकिन पूछ भी सकता है कि नौरू है आपके विश्व का सबसे छोटा द्वीप और सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में, यानी कि जिसकी क्षेत्रफल सबसे क्या है, ज़्यादा है, तो वह है सोवियत संघ, रूस, जिसको बोलते हैं रूस है, ठीक है ना। और सबसे छोटा जो है, जो छोटाई में है, जिसका क्षेत्रफल क्या हो, छोटा हो, वह है वेटिकन सिटी। या प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, आपकी बोर्ड एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विश्व में किस देश की जनसंख्या, ठीक है, विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इस सवाल के प्रश्न आप खुद बताइए, ठीक है। सॉरी, इस सवाल का उत्तर आप लोग खुद दीजिए। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है ना। जी हाँ, भारत आज विश्व में जनसंख्या में सबसे अधिक हो गया है, ठीक है ना। और उसका देन है तो हम ही जैसे लवंडे का, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, आज देश सबसे आगे है जनसंख्या में। और ये पहला स्थान पर है, ठीक है ना, पूरे विश्व में पहला स्थान पर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है। तो 7वां स्थान। पहला रूस है, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ही कर करके बहुत सारे देश है क्षेत्रफल में, और 7 नंबर पर आता है कौन सा, हमारा देश भारत, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है, ठीक है ना। जिसमें सबसे अधिक तेजी से जनसंख्या बढ़ती है, तो वह है एशिया। जी हाँ, एशिया। और आपको बता दूं कि हमारा देश भारत एशिया में ही आता है, चीन एशिया में आता है, रूस एशिया में आता है। सबसे अधिक जनसंख्या भारत में, दूसरे स्थान पर है कौन सा देश, तो चीन है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है शायद। तो ऐसे करके, ठीक है ना। और इसीलिए क्या है, जनसंख्या में सबसे अधिक कौन सा है, एशिया, ठीक है, सबसे अधिक एशिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सर्वाधिक सड़क घनत्व, ठीक है, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक सड़क घनत्व या अधिक वाहनों की संख्या की बात की जाए तो किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में, सॉरी एशिया नहीं, उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक सड़क पाए जाते हैं और सबसे अधिक वाहनें पाई जाती हैं, ठीक है, किसमें, तो उत्तरी अमेरिका महादेश में, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है और एक सघन जनसंख्या, यहाँ पे सावन लिख दिया है, सघन जनसंख्या, ठीक है ना। तो विरल मतलब जहाँ पे जनसंख्या क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। तो वह हो गया ध्रुवीय प्रदेश। कौन सा हो गया, ध्रुवीय प्रदेश। और जहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक होती है वह कौन सा हो गया, तो दक्षिण पूर्व एशिया। आपको बता दें कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें ही रूस है, भारत है और चीन भी है, पाकिस्तान भी है, जो सबसे आगे है जनसंख्या में। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में। और सबसे कम कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ध्रुवीय प्रदेशों में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर कि विश्व में किस देश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात का अर्थ हुआ कि 1000, ठीक है ना, 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, ठीक है ना। 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, अर्थात 1000 पुरुषों में कितनी
पुरुषों की शादी हो सकती है, कितने कुंवारे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो जो लाटविया है यहाँ पे सबसे अधिक है, यहाँ पे 1000 पुरुषों में उससे अधिक औरतें हैं, ठीक है। यानी कि एक पुरुष 2 पत्नियां भी रख सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 पत्नियां भी रखता है लोग। लेकिन हमारे देश में क्या है, 1000 पुरुषों पर, ठीक है ना, 953 ऐसे करके, सॉरी 947 के आसपास, ठीक है ना, 953 के आसपास क्या है जनसंख्या है। 1000 पुरुषों पर 953 औरतें हैं। बाकी जो 47 लोग हैं वो क्या रहेंगे, कुंवारे ही रहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका एक और जवाब दीजिए इस प्रश्न का कि लिंग अनुपात में सबसे कम किस देश का है, ठीक है ना। तो वह हो गया नाइजर, ठीक है ना, और सबसे अधिक लैटविया। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं 15 नंबर कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित पाई जाती है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो बताइए, आप बताइए कि नदी घाटियों के उच्च भागों में। नदी घाटियों के उच्च भागों में क्यों, क्योंकि यहाँ पर पानी तो अच्छे से मिलता ही है, यहाँ की मिट्टी भी अच्छी होती है, यहाँ की जल भी अच्छी होती है ना जी। इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या क्यों पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा। तो वो किस देश में है, किस महादेश में है, तो अफ्रीका महादेश में है, ठीक है। अफ्रीका महादेश में है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सॉरी बड़ा मरुस्थल। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात किया जाए तो वह कौन सा है, तो थार मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में सबसे पहली बार रेलगाड़ी अर्थात ट्रेन को जिसको बोलते हैं, सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी, तो 1825 में। कब चली थी, 1825 में। और कहाँ पे चली थी, तो इंग्लैंड। कहाँ पे, इंग्लैंड, ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज के इलाकों में चली थी, ठीक है, अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड। अब भारत में कब चली थी, तो भारत में 1853 में चली थी, ठीक है। भारत में कब चली थी, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, तो बम्बई से, ठीक है ना, जिसको हम लोग मुंबई बोलते हैं, मुंबई से कहाँ चली थी, थाने। मुंबई से थाने चली थी और कब, 1853 में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और कैनबरा किस देश की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कौन सी है, कैनबरा है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है पम्पास क्षेत्र है, घास का मैदान है, जो कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वेल्स कहाँ स्थित है, ठीक है ना। इस सारे जितने सारे प्रश्न हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और ये सारे प्रश्न कहाँ से हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय भूगोल से है। देखिए आपके भूगोल में दो किताब होंगे, ठीक है ना। एक होगा विश्व भूगोल और दूसरा होगा भारतीय भूगोल, ठीक है ना। तो ये विश्व भूगोल के सारे जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम विश्व भूगोल के, ठीक है ना, करा देंगे मात्र 3 से 4 वीडियो में, ठीक है ना। 3 से 4 वीडियो में सारे जो विश्व भूगोल के जितने सारे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, उसमें लगभग 10-11 पार्ट है, उस सारे 10-11 पार्टों का, ठीक है ना, मात्र 3 से 4 वीडियो में पूरा अच्छे से कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। आप लोग चिंता मत कीजिए। और इसका PDF नोट्स कैसे मिलेगा वो लास्ट में बता देंगे, ठीक है। तो प्रश्न है आपका कि वेल्स कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो वेल्स जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और पम्पास कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में ही, वो भी अर्जेंटीना में, ठीक है ना। अगला है कि बर्मिंघम कहाँ स्थित है, तो बर्मिंघम ग्रेट ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, इंग्लैंड में। टोयोटा जो है, टोयोटा एक जापान की कंपनी है। किसकी कंपनी है जी, जापान की। तो कहाँ है, जापान में है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 26 नंबर कि ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, घास के मैदान को क्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महादेश में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो डाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, डाउन्स। जैसे हमारे देश में घास के मैदान को क्या बोलते हैं जी, ऐसे तो कुछ बोलते नहीं है उसको, जैसे मैदान बोल देते हैं या फिर फील्ड बोल देते हैं, उसी प्रकार वहाँ पे क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी की बागान को क्या कहते हैं। हमारे यहाँ तो कॉफ़ी को कॉफ़ी में बोलते हैं, है ना, लेकिन ब्राज़ील में इसको फेजेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेजेंटा, ठीक है ना। और फेजेंटा का अलग अलग किस्म है, जैसे कि अरेबिका, ठीक है ना, राबिस्टा और लिबेरिका। इसी के क्या है, किस्म है, अलग अलग रूप है। और भारत में कौन सा चलता है, तो राबिस्टा। भारत में कौन सा चलता है, राबिस्टा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कैटरबरी, ठीक है ना, कैटरबरी अनाज कृषि क्षेत्र कहाँ स्थित है, ठीक है ना, ये स्थित है न्यूजीलैंड में। कैटरबरी न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है कि एस्टेपिज अनाज कृषि, तो यूरेशिया में। एस्टेपिज यूरेशिया में, कैटरबरीज न्यूजीलैंड में और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में। प्रेरीज कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अपलेशियन औद्योगिक क्षेत्र, ये जितने सारे प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके विश्व भूगोल से, ठीक है ना। पूरे निचोड़ को हम लाए हैं, उसमें से विश्व भूगोल में से लगभग 150 के आसपास ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है ना, जो आपके केवल 3 से 4 वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। और अच्छे से आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, इसका PDF नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पूरा कंप्लीट याद हो जाएंगे। इसमें से कम हमको नहीं लगता है तो लगभग 30 के आसपास प्रश्न पूछे जाएंगे इससे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं ये अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। आपके अगला प्रश्न है कि अपलेशियन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में। और यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ स्थित है, तो अमेरिका में। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व किस देश में है, रेल मार्ग के जाल, रेल मार्ग यानी कि रेल लाइन जो है सबसे अधिक किस देश में है, सघनतम जाल किस देश में है जी, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही है, ठीक है ना। और यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है, तो अमेरिका ही में है। और सबसे अधिक घनत्व कहा जाए रेल मार्ग की, ठीक है ना, लाइन की, तो कहाँ पे है, अमेरिका में है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 35 नंबर, कि सबसे अधिक सहकारी फसल कहाँ रही जाती है, ठीक है ना। सबसे अधिक सहकारी कृषि फसल कहाँ करी जाती है, तो डेनमार्क में, ठीक है ना, डेनमार्क में सहकारी होती है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि कहाँ नहीं की जा सकती है, विस्तृत यानी कि विस्तार रूप से, ठीक है ना। और अनाज यानी कृषि को कहाँ पे नहीं किया जा सकता है, तो अमेजन के बेसिन में। अमेजन क्या है जी, अमेजन एक जंगल है, पूरे दुनिया का सबसे घना जंगल है, और उसी के बेसिन में है, जो इतना घना है, ठीक है ना, इतना पेड़ पौधे हैं कि वहाँ पे क्या कृषि नहीं की जा सकती है। यह जंगल इतना घना है कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी अंदर तक धरती पर नहीं पहुँच पाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या कोई कृषि नहीं की जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार, ठीक है ना, किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार कृषि कही जाती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि, कृषि के अनेक प्रकार है, लगभग 4-5 प्रकार है, ठीक है ना। उसी में से एक आता है भूमध्य सागरीय कृषि, जिसमें क्या होती है, खट्टे रसदार फसलों की कृषि कही जाती है उसे। अगला है कि विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादन, पूरे विश्व में सबसे तांबा उत्पादन कहाँ होता है, तो चिली देश में। कहाँ होता है, चिली देश में, ठीक है ना। इसी में सबसे अधिक क्या बनाया जाता है, तो तांबा बनता है। रूड़ कोयला, अगला प्रश्न है कि रूड़ कोयला किस देश में स्थित है, तो जर्मनी में है। रूड़ कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, जर्मनी में है। जंग का कटोरा, आपका VBI भी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, कि जंग का कटोरा किसे कहा जाता है, तो सेंट पीटरबर्ग को। किसको कहते हैं, सेंट पीटरबर्ग। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता है कि पार साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ स्थित है, पार साइबेरियन रेल मार्ग रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है, रूस में। रियो डी जेनेरो कहाँ स्थित है, ब्राज़ील में। कहाँ स्थित है, ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है कि प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, पूरे विश्व का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था जी, तो 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस का है, कि सोवियत संघ, ठीक है ना, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था जी, 1991 में, ठीक है ना, 1991 में। आपसे एक और प्रश्न है कि शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो शीत युद्ध की समाप्ति भी 1991 में हुई थी। और शुरुआत कब हुई थी, तो 1945 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कि प्रथम शिखर सम्मेलन 1992 में। अब है मैसाबी श्रेणी का संबंध लॉ अयस्क से है। मैसाबी श्रेणी क्या है, लॉ अयस्क से संबंध है। और लॉरेंस सार क्षेत्र किससे संबंधित है, तो लॉ अयस्क से ही संबंधित है, ठीक है ना। दोनों VBI क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि डोबर पतन कैसी पतन है, ठीक है ना। जो डोबर पतन है कैसी पतन है, वह है सवारी पतन। कैसी पतन है, सवारी पतन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कैसी है, तो विश्व की जो प्रमुख समुद्री पतन है वह विस्तृत पतन है। समुद्री पतन का अर्थ कहा जाता है कि विश्व में जो समुद्र के किनारे जो बसे देश है उसकी पतन कैसी होती है, एकदम विस्तार रूप में होती है। जैसे भारत को ही देख लीजिए, भारत को ही देख लीजिए, है ना। भारत कहाँ ऐसे आता है, ऐसे ऐसे करके, तो कितना इसका क्षेत्र विस्तार होता है, समुद्र से कितना जुड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पूरा समुद्र से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं समुद्री पतन, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए, तो अगला प्रश्न है कि लंबी दूरी तक, ठीक है ना, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, तो वह है जल परिवहन। लंबी दूरी के लिए सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, जल परिवहन। वहीं परिवहन भी नहीं है, उसमें ज़्यादा खर्चा लगता है, जल परिवहन है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका लास्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है, विश्व का सबसे लंबा झील कौन सा है, तो वह है ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस
जलमार्ग, ठीक है ना। देखिए जितना लंबा या इसका नाम है उतना ही लंबा या क्या है जलमार्ग भी है, ठीक है ना। आपको इसके ट्रिक से भी याद हो जाएगा कि जलमार्ग जब पूछेगा झील जलमार्ग सबसे लंबा, तो सबसे लंबा ये नाम ही है, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको मार सकते हैं। चलिए, आपका वीडियो या लेक्चर क्लास कंप्लीट हुआ। इससे पहले अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है ना, तो क्या करना है, क्लास आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जाकर, ठीक है ना, लाइक कीजिए। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कीजिए। इसमें कुछ कमेंट कीजिए, जो भी आपका सवाल है, ठीक है ना, कुछ भी आप डाउट है आपको तो वह कमेंट में बताइए, ठीक है ना। और आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना। और चैनल को भाई क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है ना। और आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकें। चलिए मैं आपको बता दूं कि आपको इसका पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आपको, ठीक है ना, यहाँ पे 2 नंबर शो हो रहे होंगे, ठीक है ना। इस दोनों नंबर में किसी एक नंबर पे क्या करना है, मैसेज करना है या फिर ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है ना। और आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, वो भी फ्री में, ठीक है ना। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को फिर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव को लेकर, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।